वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 का वीडियो लेके आए हैं और इसमें आपको कुछ अलग से इम्पोर्टेंट हटके टॉपिक्स जो है वो आपको हम बताएंगे। तो ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, बट छोटा ही वीडियो है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है इसमें, तो कृपया अच्छे से देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो में डायरेक्ट पहुंच रहे हैं तो प्लीज़ इसके पहले वाले वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा और इसके बाद के वीडियो ज़रूर देखिए। और ये जो वीडियो होगा खास करके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए। सबसे पहला चीज़ देखेंगे हम लोग फैक्टोरियल। फैक्टोरियल किसे बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानेंगे फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं इससे और या इस साइन से, ठीक है। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ये पूरा लाइन होगा, या इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 5। अब इसका वैल्यू निकालना हमें बेसिकली आना चाहिए। तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, इसे n का फैक्टोरियल होगा n इंटू n माइनस वन, मतलब पहला n से करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उससे एक कम से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक और कम से, फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे एक और कम से, जब तक कि वो 1 तक ना पहुंच जाए। इसी तरह 5 का निकालेंगे हम लोग, तो 5 इंटू 5 माइनस वन इंटू 5 इंटू टू 5 माइनस टू इंटू 5 माइनस थ्री, डॉट डॉट हम जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, 5, देखिए 5 माइनस वन 5 इंटू टू 5 इंटू थ्री, फिर आएंगे किस पे हम 5 माइनस फोर, 5 माइनस फोर हमारा क्या हो गया 1। तो यहाँ तक हम लोग जैसे ही 1 पहुँचेंगे हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 5 इंटू फाइव अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो वो पूरा 0 हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करिए 5 4 3, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 1 आया, तो 120 होगा, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की है, 0 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके पास बेसिक्स क्वेश्चन पहुंच गए। अब दोस्तों अगर आपको इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो हालांकि कुछ एग्जांपल्स हम बाद में बताएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो, लेकिन आप एक बुक खरीद लीजिए जिसका नाम है आर एस अग्रवाल अर्थमेटिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल के आर एस अग्रवाल का बुक है नया का, जो नया वर्जन है उसको खरीद लीजिए। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस है जिसको सॉल्व कर सकते हैं आप। और इसके बाद आएंगे हम मॉड्यूलस के ऊपर, ठीक है। तो जब भी ये साइन रहे, x किसी भी नंबर के साइड में दो ऐसे बार बने रहे, तो उसको हम लोग मॉड्यूलस बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू दो तरीके से होता है। अगर x मॉड्यूलस का वैल्यू x होगा मतलब वही नंबर हो जाएगा। अगर जो ये x है, अंदर में जो x है ये क्या हो जाए आपके पास ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर ये माइनस एक्स कब आएगा, जब x लेस देन 0 हो, ठीक है, मतलब x क्या हो लेस देन 0 हो, ठीक है। तो जिस उस केस को अभी आप पढ़ नहीं रहे यहाँ पे तो आप उसे भूल जाइए। आपको सिंपली याद क्या रखना है, जब भी आपके पास मॉड्यूलस आए तो मॉड्यूलस से बाहर हमेशा निकलेगा x, माइनस हो प्लस हो, जैसे माइनस थ्री हो थ्री, प्लस थ्री हो थ्री, माइनस वन हो वन, प्लस वन हो वन, माइनस टू हो टू, सिर्फ टू हो टू, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया फैक्टोरियल और मॉड्यूलस। अब इसके बाद कुछ और चीज सीखेंगे हम लोग और देखते हो क्या है। अब यहाँ हम सीखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन, ठीक है। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू जो होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी नंबर आए, सबसे पहले अगर दो बड़ा ब्रैकेट है उसमें, तो उसको हमें ऐसे तोड़ लेना है, जैसे कि पॉइंट्स में तोड़ लेना है या मिक्स रेशियो में तोड़ लेना है। तो जिसके साथ वो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है 6, यहाँ पे किससे से स्टार्ट हो रहा है 1, तो वो चीज लिखिए। 1.25 है तो 1 आ गया, 6 अंडर 1 बाई हाफ आया तो ये 6 आ जाएगा। बस यही करना है, ठीक है। अब आएंगे डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपके पास, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशिएंट इंटू रिमाइंडर, सॉरी इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको समझें कैसे, जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग को किसी नंबर को डिवाइड करना है x और y से, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमने सर्टेन नंबर टाइम्स में कट कर दिया z टाइम्स में, तो यहाँ कुछ आएगा और इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो कह लीजिए v बच गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने बोला क्या डिविडेंड, डिविडेंड हमारा यहाँ होता है y, ठीक है। तो y हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी हाँ, ये आया y, y इक्वल्स टू क्या डिविजर, डिविजर बोलते हैं हम लोग x को, x फिर बोलते हैं कोशेंट, कोशेंट हुआ ये z, फिर करेंगे प्लस, प्लस किसको लिखेंगे
रिमाइंडर क्या है हमारा v, ठीक है। तो यही है डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसको डिवीजन मेथड बोला जाता है। अब इसके बाद है आपके पास बेसिक फॉर्मूला, कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे कि अगर कोई आपके पास बड़ा नंबर हो जहाँ पे लिखा हो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, देखिए यहाँ पे जो बेस है दोनों का वो अलग है, इसको बेस बोलते हैं। इनका जो पावर है दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये जो होल क्वांटिटी है, ये पूरा क्वांटिटी ये x माइनस a से डिविजिबल होगा। कब? ये हमेशा डिविजिबल हो, किसी भी n को अगर कोई भी पावर n रहे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है 4 टू द पावर 123, 2 टू द पावर 123, ये डिविजिबल किससे होगा? 4 माइनस 2 से ऑलवेज, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 भी होता है या 2 भी होता, 5 माइनस 2 आता तो भी डिविजिबल होता। अगर यहाँ पे पावर 123 के जगह पे 126 भी होता तो भी ये 4 माइनस 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब आएंगे हम लोग केस, ये हमने देखिए यहाँ पे क्या देखा था, माइनस माइनस था। अब यहाँ पे क्या है? माइनस और प्लस सेकंड वाले में, ठीक है, माइनस और प्लस। तो जब ये माइनस है यहाँ पे साइन, ये x प्लस इससे डिविजिबल कब है? जब n का वैल्यू इवन हो, ठीक है, मतलब ऑड होगा तो नहीं होगा, इवन होगा तो पॉसिबल है। और जब यहाँ पे ये प्लस रहे तो ये प्लस से डिविजिबल कब होगा? जब इसका वैल्यू ऑड है, ठीक है। इस तरीके से इन तीनों को याद रखिए, इनसे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग को निकालना है हाईएस्ट पावर ऑफ p इन n टू द n फैक्टोरियल, ठीक है। किसी भी नंबर का किसी एक फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर क्या होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, हमें निकालना है 3 का पावर 100 में, सॉरी 100 फैक्टोरियल में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे n क्या हो गया? 100 और p क्या हो गया हमारा? 3। अब ये देखिए यहाँ पे a इन्फिनिट तक है, ये इसको हम लोग कैसे कंटिन्यू करेंगे ये हमें देखना है। तो हमने कंडीशन क्या दी है? अब देखिए यहाँ पे सिंपल निकालिए। सबसे पहले क्या होगा? n, p हमारा है, फिर आपके पास ऊपर 100 आ गया, नीचे क्या? p स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद आइए, फिर 100 आएगा, ये कितना गया आपका? 27, 3 का पावर 3, बढ़ते जाएगा पावर। फिर आपके पास कितना आएगा? प्लस 100 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 4, मतलब 81, ठीक है। अब देखिए अगर 3 टू द पावर 5 करिएगा तो ये तुरंत 243 चला गया, मतलब ये जो नंबर ये इस नंबर से बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ यहीं तक स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब ये जो है फ्रेंड्स आपका, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के अंदर जो आपको मैंने पहले बताया था। तो अगर 100/3 करेंगे हम लोग तो 100/3 से कितना आ जाएगा? 3 बचा 3, तो 33 आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो बचेगा हमें लेना नहीं है। अब आएंगे हम लोग 9 से, तो 9 से कितने बार में जाएगा? 1 और 1 11 टाइम्स में, ठीक है, 99 पे कटेगा, उससे एक्स्ट्रा बचा रिमाइंडर हमें छोड़ देना है। फिर 27 के टाइम, 27 में कितने आएगा? 3 टाइम्स में जाएगा ये, 81 में 1 टाइम में। तो टोटल नंबर ऑफ जो हाईएस्ट पावर होगा 3 का इन 100 फैक्टोरियल में वो होगा आपका 44, 33 प्लस 1 44, 44 प्लस 3 हो 47 यानी 48, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये हाईएस्ट पावर होता क्या है ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग ने 5 का फैक्टोरियल निकाला है, तो 5 का फैक्टोरियल कितना आ गया आपका? 120। अब हम लोग 120 को फैक्टराइज करेंगे अगर, तो कैसे करिएगा? 2 इंटू 60, फिर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 30, फिर कितना आएगा आपका? तो ये दोनों 4 हो गया, तो 4 30 का लिख सकते हैं, 2 इंटू 15, तो कितना आ गया आपका? 8 इंटू 15। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 8 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए 3 का यहाँ पे पावर कितना है? 1 मैक्सिमम पावर, इसको अगर तोड़ रहे हैं हम लोग तो कितना पावर है? मैक्सिमम 1, तो यही हम लोग यहाँ से निकालते हैं। अगर 100 का फैक्टोरियल निकालें तो 3 का जो मैक्सिमम पावर होगा पूरे 100 फैक्टोरियल में वो होगा 48, 3 टू द पावर 48। समझ में आया दोस्तों? तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स में आपको यही पढ़ना था, इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर्स के सीजन चालू हो जाएंगे, तो प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
अगर और वीडियोस देखने हैं और अगर ऐसे सीरियल प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और दोस्तों बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, जैसे हम वीडियो डालें आपके पास पहुंच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, दोबारा आते रहिए, धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।